इस खबर के प्रायोजक हैं होटल लेक व्यू किशोर सागर तालाब के सामने छतरपुर। पढ़ने की चाह में रात रात भर जाग रहे हैं, नौकरी की चाहत में इधर से उधर भाग रहे हैं। उन युवाओं का दर्द उनसे पूछो जो आज भी अपने बूढ़े माँ बाप से पैसा मांग रहे हैं। जी हाँ, देश में, प्रदेश में, क्षेत्र में और शहर में हर तरफ बेरोजगारी का सितम है। बेरोजगारी अपने चरम सीमा पे कई वर्षों की बात करें, पिछले कई वर्षों की हम बात करें तो पिछले कई वर्षों में आज की स्थिति बेरोजगारी को लेकर सबसे दयनीय है इस देश में। हम इस समय मौजूद हैं कृष्णा यूनिवर्सिटी में और वरदान एक्सप्रेस के खास कार्यक्रम भैया जी बोलो में हम कृष्णा यूनिवर्सिटी के छात्रों के बीच में मौजूद हैं और हम उनसे बात करते हैं कौन सा बच्चा, कौन सा छात्र किस प्रकार की पढ़ाई कर रहा है और अपने रोजगार, अपनी नौकरी को लेकर पढ़ने के बीच में उसके मन में कितने सवाल हैं। उन सवालों को लेकर इन छात्रों के पास चलते हैं और जानते हैं कि उन छात्र जो पढ़ाई कर रहे हैं उसके बाद वो नौकरी के लिए क्या सोचते हैं। क्या नाम है? सर गोपाल अहरवार, बीएससी एग्रीकल्चर का स्टूडेंट। गोपाल जी, आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद रोजगार को लेकर कितनी अपेक्षाएं रखते हैं आप सरकार से? सर जिस तरह से कंपटीशन बढ़ रहा है उस हिसाब से तो जॉब गवर्नमेंट की तो ऐसा है कि सोचते हैं कि नामुमकिन सी ही लग रही है, लेकिन मेहनत तो कर ही रहे हैं। बट एग्रीकल्चर से हैं तो सोच रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर से कहीं ना कहीं से तो सेटल हो ही जाएंगे। मतलब प्राइवेट सेक्टर पर आपका भरोसा है, लेकिन सरकार की योजनाएं और इन पर बिल्कुल भी नहीं है वैसे भरोसा, तो क्योंकि वैकेंसी 15-15 साल में निकल रही हैं, तो इस प्रकार से तो कहाँ से मिलेगा। लेकिन सरकार तो दावे करती है और वादे करती है कि हम नौकरी दे रहे हैं। तो वो सरकार के वादे और नेताओं के दावे कभी पूरे होते थोड़ी ना है। तो ये है, सरकार के वादे और दावे कभी पूरे नहीं होते। क्या नाम है? जी मेरा नाम रामसुर पैरवार, मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का हूँ। आप पढ़ाई कर रहे हैं, इसके बाद नौकरी की तलाश में रहेंगे। नौकरी के लिए ही व्यक्ति पढ़ाई करता है। आपकी पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद सरकार से, प्रशासन से और जो राजनेता चुनाव के समय बड़े बड़े वादे करते हैं उनकी बातों पर कितना भरोसा रखते हैं? मैं बिल्कुल भरोसा नहीं करता, क्योंकि मैं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो नेताओं ने कहा आज तक, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, पहले भी नहीं हुआ ना अभी तक हुआ। मैं तो अपने आप पे कह रहा हूँ, मैं खुद का बिजनेस करूँगा। तो आपको लगता है कि पढ़ाई के बाद आपको प्राइवेट सेक्टर में मिल जाएगी नौकरी या सरकारी? सरकारी का तो भरोसा नहीं, प्राइवेट का भरोसा है और मैं खुद के दम पे ही बनना चाहता हूँ। जो भी करूँगा खुद के दम पे करूँगा। मतलब सरकार पे कोई भरोसा नहीं। तो ये वो छात्र हैं, होनहार छात्र हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, घर से पैसे लेते हैं, पढ़ाई करते हैं और प्रयास करते हैं कि उनको नौकरी लग जाए। लेकिन उनकी परेशानी इस समय 2022 में अपनी चरम सीमा पर है और लगातार बढ़ती जा रही है। सरकार वादे तो करती है लेकिन उनका निराकरण, यानी कि बच्चों को, छात्रों को, युवाओं को रोजगार नहीं दे पाती है। और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मनोज तिवारी। मनोज जी, आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करने के बाद नौकरी की तलाश में रहेंगे। क्या लगता है आज का माहौल देखकर, आज के समय में आपको क्या लगता है कि रोजगार पाना, सरकारी नौकरी पाना आसान है या मुश्किल? अगर हम कंपटीशन के बेस पे देखें तो ये कहना मुश्किल है कि सरकारी जॉब पाना वो कठिन है। बट अगर हम उसके बेस पे देखें कि जो भी स्टूडेंट्स वो मेहनत कर रहे हैं और जो जॉब पाने की तलाश में हैं और वो ज़्यादा पढ़ के और है तो मेहनत करके पा रहे हैं, तो वो कहना सरल है। लेकिन देश में जहाँ भी देखी जाए वहाँ बेरोजगारी को लेकर होता है। जिस प्रदेश में चुनाव होते हैं उसमें विपक्ष जो होता है वो रोजगार की बात करता है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी व्यक्ति रोजगार की बात करने को तैयार नहीं है। इस पर आप क्या कहना हैं? इस पर मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ वादे होते हैं जो कि सरकार अपने निभा नहीं पाती और कुछ वादे होते हैं जो कि निभा जाती है। बट ये कहना मुश्किल है कि वो वादे निभाती है, कुछ वादे झूठे निकल जाते हैं और कुछ वादे हैं तो निभाती है, तो ये कहना मुश्किल है। तो आपको क्या लगता है कब से नौकरियां लोगों को नहीं मिली? जो आपके सीनियर्स थे, पास आउट हो गए, चले गए, आज भी वो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, या इसके अलावा उनने जिस प्रकार से मेहनत करी, पढ़ाई की, आज भी उनकी वो नहीं हो? तो ये कुछ तो मेहनत से होगा और कुछ है तो जैसे कई इस समय कंपटीशन बहुत है, कई बच्चे ऐसे हैं जो कि रात भर पढ़ते हैं और मेहनत करते हैं, फिर भी वो अपनी जॉब नहीं पाते हैं, गवर्नमेंट जॉब नहीं पाते। मतलब निकल रही है गवर्नमेंट जॉब, लगता है आपको? गवर्नमेंट जॉब निकल भी नहीं रही हैं और कुछ कंपटीशन के कारण। सरकार कहती है हमने इतने योजनाओं के माध्यम से इतने लोगों को रोजगार देने का प्रयास किया, लेकिन हम जहां जाते हैं वहां नहीं लगता कि लोगों को रोजगार मिल रहा है। क्या नाम है आपका? हरी कबीर पंथी। हरी जी,
क्या लगता है आपको, क्या सबसे पहले तो बताइए क्या पढ़ाई कर रहे हैं आप? बैचलर ऑफ फार्मेसी, अच्छा, कौन सा ईयर है आप? 3rd ईयर है। रोजगार को लेके क्या सोचते हैं आप? रोजगार को मतलब रोजगार गवर्नमेंट जॉब तो ना के बराबर निकलती है और हम लोग ने उम्मीद भी छोड़ दी गवर्नमेंट के लिए, इसीलिए हम लोग ट्राई करते हैं कि प्राइवेट कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाए और उसी में अपना गुजारा चले। सरकार एक तरफ कहती है कि प्राइवेट सेक्टर की तरफ ना जाएं, चाहे वो अस्पताल हो, शिक्षा हो, सुविधाएं हो, तमाम सरकार कहती है कि आप सरकार की तरफ आए, सरकारी योजनाओं की तरफ आए, लेकिन सरकार कहती है उसमें सच्चाई कितनी नजर? ऐसा कैसे हो सकता है सर? देखिए आप कम से कम यहाँ पे कितने स्टूडेंट कम से कम हर साल 90,000 लड़के 90% लेके पास होते हैं और 90% में IIT में कितनी पोस्टें हैं? 5,700 हैं। कहाँ से हर लड़के को 90% है? वो भी योग्य है, ये तो कह नहीं सकते कि योग्य नहीं है, क्योंकि वो 90% गेट करके आया है। और जो IIT में कितनी सीटें हैं? 5,772 सीटें हैं, तो अपन लोग कैसे गेट कर सकते हैं? इसीलिए हम लोग मतलब बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट नहीं कह सकते, क्योंकि हम लोग IIT नहीं क्रॉस कर पाए, नीट नहीं क्रॉस कर पाए, पर मीडियम कैटेगरी के स्टूडेंट हैं। तो अब हम कहाँ क्वालिफाई कर रहे हैं? इसीलिए हम लोग ट्राई करते हैं कि प्राइवेट गवर्नमेंट मिल जाए। प्राइवेट सरकार जो बातें करती है उनकी बातों में कितनी सच्चाई लगती है? हमें तो बिल्कुल झूठा ही लगता है। क्यों? क्योंकि अभी देखो फार्मासिस्ट DI की जगह 12 साल के बाद अभी निकली हैं, नाम सुना है कि निकल रही हैं, अभी उसमें भी पता नहीं है। ये युवा हैं, देश के युवा, शहर के युवा, इस माटी के युवा, जिनको सरकार पर भरोसा नहीं। इनको ही जवाब देना है, इनको ही देश आगे ले जाना है, इनको ही काम करना है, लेकिन इनको सरकार पर भरोसा नहीं। जब चुनाव आते हैं तो लोग वोट मांगने तो आते हैं, लेकिन उनके सपनों को साकार करने के लिए कोई तैयार नहीं। झूठे वादे और दावे करने को सब तैयार हैं। चुनाव आते साथ ही बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े रोजगार, बड़ी बड़ी सपने दिखाए जाते हैं और वोट ले लिया जाता है, लेकिन उन वोटों की अपेक्षा जो है, उन छात्रों की, उन युवाओं की, जो सोचते हैं ये सरकार इस बार उनके लिए कुछ करेगी, ऐसा कुछ करते दिखाई नहीं देता है। ये वही छात्र हैं जो अभी कह रहे थे कि सरकार पर हमें कोई भरोसा नहीं। हमारे साथ बहुत सारे छात्र मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। कई बोलना चाहते हैं, बोलो भैया जी कार्यक्रम में, कई बोलने में थोड़ा सा संकोच करते हैं, लेकिन हाँ, समस्याएं तो उन छात्रों की, उन युवाओं की हैं। क्या नाम है आपका? बद्री लोधी। बद्री जी, क्या पढ़ाई कर रहे हैं? BSc एग्रीकल्चर AG। इसी कॉलेज से? हाँ। क्या लगता है आपको, पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद नौकरी पाना कितना आसान या कठिन है इस देश में? कुछ कह नहीं आज के सकता युग में अभी कुछ कह नहीं सकता है, क्योंकि BJP शासन में अभी कोई जॉब नहीं निकल रही है। और BJP सरकार तो बड़े बड़े वादे करती तो है। वादे करती है, वो अपने स्वार्थ के लिए वादे करती है, क्योंकि उसको चुनाव जीतना पड़ता है, इसलिए वो वादे करके फिर नहीं कुछ काम करती। लेकिन फिर भी अगर बात की जाए उनके स्वार्थ की, लोग वोट तो दे ही रहे हैं उनको। वोट तो दे रहे हैं, तो वो किस मुद्दे पे? पार्टी की वजह से वोट दे रहे हैं। नहीं तो पार्टी की वजह से किस मुद्दे, उनकी क्या ऐसी खासियत है जिसके बाद भी लोग उन्हें वोट दे रहे हैं? इस खासियत है घर उनकी। में, घर मंदिर, घर जैसे उनको रहने के लिए जो घर भी दे रही है सरकार, और 1 रुपए किलो गेहूं भी दे रही है। मतलब फ्री की आदत डाल रही है, हाँ। इसलिए लोग उन्हें वोट दे रहे हैं। जी ऐसा। रोजगार की कितनी सच्चाई? रोजगार तो नहीं है। इस सरकार पर भरोसा करते हैं आप? नहीं, सरकार पर भरोसा नहीं। सरकार पर भरोसा है तो, लेकिन वो अभी वैकेंसी नहीं निकाल रही है, तो बच्चों का भविष्य कब बर्बाद हो रहा है ना। तो कई छात्र हैं जो पढ़ाई कर चुके हैं और कई समय से खाली बैठे हुए हैं, उनका क्या? बहुत सारे छात्र हैं जो कि मैंने एक प्रोग्राम चालू करने से पहले एक बात कही थी कि उन बच्चों से उसका दर्द पूछो जो आज भी अपने बूढ़े माँ बाप से पैसा मांग रहे हैं। और का बूढ़े माँ बाप से पैसा मांग रहे हैं, किसी के घर में देने के लिए है, किसी के में नहीं है। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो पढ़ाई करके अपने घर खेती कर रहे हैं और उनको कोई सही बात है, जब खेती ही करनी है तो फिर पढ़ाई क्यों, और फिर पढ़ाई ही करनी है तो फिर खेती क्यों? हर व्यक्ति खेती नहीं कर सकता, हर व्यक्ति नौकरी नहीं कर सकता। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शंकर है, राठौर है। शंकर जी, आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं? मैं MCA करता हूँ। क्या लगता है आपको, आपकी पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद नौकरी आप लग पाएगी या आप भी दर दर की ठोकरें खाएंगे? दरअसल मैं पूरे हिंदुस्तान की पब्लिक को यही कहना चाहूँगा, पढ़ाई कोई मायने नहीं रखती है आपके लिए, कोई डिग्री मायने नहीं रखती है। आप खुद एक व्यक्तिगत रूप से अपना बिजनेस चलाएं, किसी भी क्षेत्र में चलाएं, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाएं,
वो आगे बढ़ें। जैसे कि मैं अभी प्रेजेंट टाइम पे बढ़ रहा हूँ, वो कॉलेज के कई छात्र, कई टीचर मेरे साथ बिजनेस के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और मैं यहाँ पे ओनली नॉलेज के लिए यहाँ पे पढ़ता हूँ। मेरे लिए कोई डिग्री मायने नहीं रखती है। हर व्यक्ति धंधा कैसे कर सकता है? हर व्यक्ति इस प्रकार से कर सकता है। इस पढ़ाई के लिए उसके पास पैसे हैं, माता पिता से वो पैसे लेता है, लेकिन अपना फ्यूचर के लिए वो पैसे नहीं हर व्यक्ति धंधा करेगा तो फिर नौकरी कौन करेगा? आपका कहना उचित है, लेकिन कुछ छात्र अपने फ्यूचर को देख करके अपना एक डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि सरकार या प्राइवेट क्षेत्र हमेशा आपके लिए ऑप्शन नहीं खोल के रख सकती है, क्योंकि दरवाजे आपको खुद खोलना पड़ेगा, मेहनत आपको खुद करना पड़ेगा, और आपको एक नई सोच के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। हम इस समय कृष्णा यूनिवर्सिटी में थे, जहां पर हमारे साथ छात्र मौजूद थे। बोलो भैया जी में सभी छात्रों ने अपनी अपनी बात रखी, और बात का सार अगर निकाला जाए तो निश्चित तौर पर आज की युवा पीढ़ी, आज के छात्रों को सरकार पर भरोसा नहीं, क्योंकि बेरोजगारी में देश नंबर 1 है और सरकार के झूठे वादे सबके सामने हैं। आने वाले समय में यही वो छात्र हैं जो समय बदल सकते हैं और इस देश का भविष्य भी बदल सकते हैं, लेकिन ये सरकारें जो बैठी हुई हैं, ये इन छात्रों के लिए क्या करती हैं, ये आने वाले समय में पता चल पाएगा। सहयोगी राहुल माली के साथ वरदान एक्सप्रेस के लिए रणधीर सिंह परमार।